Om Shanti and a very good evening to all of you. आज हम एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण के बारे में बात करेंगे। ये विषय क्रियापद के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम क्रियापद सीख रहे थे तो मैंने जानबूझकर इसको नहीं सिखाया था, क्योंकि उस वक्त हमारा ध्यान क्रियापद के अंदर टेंस, आस्पेक्ट वगैरह में था। तो मैं नहीं चाहता था कि क्रिया विशेषण बीच में आके हमारी वाक्य रचना जो हम पढ़ते थे उसमें कोई डिस्टर्ब करे हमको। लेकिन एडवर्ब जो काम एडजेक्टिव करता है नाउन के लिए, वही काम एडवर्ब करता है क्रियापद के लिए, और इसके बारे में आपको सारी जानकारी मैं देता हूँ। सीरियल नंबर 1, एडजेक्टिव नाउन का वर्णन करता है, इसलिए उसे विशेषण कहते हैं। कुछ विशेष बात कहता है नाउन के बारे में, नाउन के बारे में अधिक जानकारी देता है। लेकिन एडवर्ब क्रिया विशेषण वो वर्ब के बारे में जानकारी देता है। हम हिंदी शब्द देखेंगे तो विशेषण तो वही है नाम के बारे में जो विशेष कहे, लेकिन यहाँ क्रिया विशेषण है, क्रिया के बारे में जो विशेष कहे हमें, इसलिए ये क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है। एडवर्ब कभी नाउन के बारे में नहीं कह सकते। ये कभी नहीं हो सकता कि एडवर्ब नाउन के बारे में कुछ भी अधिक जानकारी दे। ये दोनों का ग्रुप अलग है। जो एडवर्ब है वो एडवर्ब है, उसको नाउन से कोई लेना देना नहीं, और जो एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन के बारे में बताते रहेंगे, उसको क्रियापद से कोई लेना देना नहीं। इस लेवल पे हम इतना सीखेंगे। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं ये भी दिखाऊंगा कि एडवर्ब नाउन के अलावा और 2-3 शब्द को भी अफेक्ट कर सकता है, उनका वर्णन कर सकता है, उनके बारे में हमें अधिक जानकारी भी दे सकता है। और ये शब्द है दूसरा एडवर्ब या एडजेक्टिव। इसकी वाक्य रचना कैसे होंगी वो हम आज नहीं, बाद में देखेंगे। एक छोटी और माहिती आपको दे दूं जो मैंने लिखी भी नहीं है, कि भाषा कोई स्थिर स्थगित वस्तु नहीं है, टेबल कुर्सी जैसी। इसमें हमेशा बदलाव आते रहते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, मकान की डिजाइन बदलती है, फैशन बदलता है, इस तरह भाषा भी बदलती रहती है। तो जो रूल 50-100 साल पहले था, आज हो सकता है वो बदली भी हो गया हो। ये हर देश में हर भाषा की एक लैंग्वेज कमिटी होती है, और वो नक्की करती है कि डिक्शनरी में कौन से नए शब्द आएंगे वगैरह वगैरह। इसके अंदर आजकल 2 शब्द ग्रामर में बहुत ही प्रचलित है। पहले का नाम है इंटेंसिफायर। इंटेंसिफाई करना यानी किसी को तीव्र कर देना, बढ़ा देना, इसको इंटेंसिफाई कहते हैं। तो जैसे आप अगर कहते हैं कि आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं, तो ठीक है, इतना तो पता चलता है कि आप थक गए हैं, लेकिन कितना थके हैं ये पता नहीं चलता। ये काम इंटेंसिफायर करता है। आप बोलेंगे आई एम वेरी टायर्ड, तो जो वेरी शब्द आता है वो इंटेंसिफायर का काम करता है। और उसका विपरीत ऑपोजिट शब्द है मिटिगेटर। इंग्लिश में टू मिटिगेट यानी कम करना। ये सब मैं लिख के बाद में दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम ये सीखने वाले भी नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं आपके नॉलेज के लिए। तो मिटिगेट करना यानी कम करना, कुछ शब्द मिटिगेट भी करते हैं। जैसे मैं बोलूं आई एम टायर्ड, तो आप समझेंगे बहुत थक गया हूं मैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम लिटिल बिट टायर्ड, मैं थोड़ा थक गया हूं। तो इस तरह के शब्द कम करते हैं तीव्रता को, तो उसको मिटिगेटर कहते हैं। आजकल ये शब्द ज्यादा प्रचलित है, और धीरे धीरे इनका ग्रामर की बुक में भी उपयोग होना शुरू हो गया है। जो एडवर्ब क्रिया विशेषण के पीछे एल वाई लगता है उसे हम नियमित एडवर्ब कहते हैं। ज्यादातर एडवर्ब के पीछे एल वाई लगेगा, स्लोली, होपफुली वगैरह वगैरह। लेकिन इंग्लिश में कभी ये हो ही नहीं सकता कि अपवाद ना हो। तो एडवर्ब भी अनियमित होते हैं, और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अनियमित होते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि एडवर्ब क्या दिखाता है, क्योंकि इसमें क्रिया है। क्रिया हमेशा बदलती रहती है।
जब हम टेबल के बारे में बात करते हैं तो टेबल तो वही का वही रहता है, उसका वर्णन करना थोड़ा सरल है। हम कह सकते हैं ये ओल्ड टेबल है, पुराना है, नया है, छोटा है, बड़ा है, प्लास्टिक का है, वुड का है, लकड़े का है। तो नाउन का वर्णन करना थोड़ा आसान होता है, थोड़ा सरल होता है, लेकिन क्रियापद बदलते रहते हैं, क्रिया बदलती रहती है, और इसलिए एडवर्ब एक साथ कई चीज दिखा सकता है। और जरूरी नहीं है सारे एडवर्ब जैसे दिखे। इसको शुरू शुरू में आपको पहचानने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो एडवर्ब किस तरह के प्रश्न का जवाब देते हैं? पहला है हाउ, ऊपर के पैराग्राफ में लिखा है हाउ, आप ये कैसे करते हैं। दूसरा है किस तरह, आप किस मैनर से करते हैं, किस तरह से ये करते हैं, इन व्हाट वे। आप कब ये करते हैं, ये भी एडवर्ब है। आप कहाँ करते हैं, आप कितनी बार करते हैं और कितना करते हैं। अब जब मैं 1 से 6 सीरियल नंबर आपको दिखाऊंगा तो ये सारे ऊपर के प्रश्न क्लियर हो जाएंगे आपको। सबसे पहला है मैनर, तरीका। सबसे ज्यादा एलवाई वाले एडवर्ब, क्रिया विशेषण सीरियल नंबर 1 में आएंगे सबसे ज्यादा, और इनका काम ये है तरीका दिखाने का। जैसे मैं चल रहा हूं, कैसे चल रहा हूं, हाउ, धीरे से, स्लोली। तो इस तरह से जो एडवर्ब आएगा जो मैनर दिखाता है, वो सारे एडवर्ब यहाँ पे इस कैटेगरी में आएंगे, एल वाई वाले। लेकिन मैनर की कैटेगरी में इर्रेगुलर एडवर्ब भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल वाई वाले ही आएंगे। दूसरे स्थान पर प्लेस, दूसरे सीरियल नंबर में प्लेस आता है, स्थान। जैसे मैं कहूं कि मैं चलता हूं, लेकिन जब मैं कहूं कि मैं गार्डन में चलता हूं, तो आपको थोड़ा और ज्यादा मालूम पड़ेगा कि मैं कहाँ चलता हूं, गार्डन में चलता हूं। तो जो शब्द स्थान दिखाता है वो भी एडवर्ब गिना जाता है। मैं कहूं कि अशोक बैठा है, तो आप समझ जाएंगे मेरी कहीं तो नजदीक में होगा अशोक। लेकिन मैं कहूं मेरे पास में बैठा है, ही इज नियर मी, ही इज हियर, ही इज देयर, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा वो कहाँ पे है। तो ये भी एडवर्ब का स्थान ले सकते हैं, ऐसे शब्द हियर, देयर, नियर, अवे। सीरियल नंबर 3 एडवर्ब टाइम भी दिखाता है कि ये काम आप कब करते हैं, अब कर रहे हैं, बाद में करते हैं, सुबह में करते हैं, शाम को करते हैं, वगैरह वगैरह। जैसे मैं कहूँ आई वॉक, लेकिन साथ में ऐड करूँ आई वॉक इन द मॉर्निंग, तो अब आपको टाइम के बारे में पता चलता है कि मैं कब चलता हूँ। मैं दो एडवर्ब को साथ भी बोल सकता हूँ, साथ में बोल सकता हूँ मैं, आई वॉक इन द गार्डन इन द मॉर्निंग। मैं दोनों एक साथ दिखा देता हूँ आपको कि मैं कहाँ चलता हूँ और कब चलता हूँ। इसमें मैं स्लोली भी ऐड कर सकता हूँ, आई वॉक स्लोली इन द गार्डन एवरी मॉर्निंग। तो आपको तीनों चीज में एक साथ एक वाक्य में दिखा सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, आप कितनी बार ये काम करते हैं। जैसे अगर मैं कहना चाहूं कि मैं दिन में 2 बार मंदिर जाता हूं, तो ये 2 बार एडवर्ब है। मैं कभी मंदिर नहीं जाता, नेवर। मैं बार बार जाता हूं, ऑफन। मैं शायद ही कभी जाता हूं, सेल्डम। मैं हमेशा जाता हूं, ऑलवेज। ये प्रकार के जो शब्द है वो एडवर्ब है, और हमें दर्शाते हैं कि क्रियापद के अंदर जो क्रिया है वो कितनी बार होती है। फिर आएगा डिग्री, परिमाण, इसकी मात्रा क्या है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि आजकल डिग्री वाले शब्द को कई लोग इंटेंसिफायर अथवा मिटिगेटर भी कहते हैं। पुराने ग्रामर में इनको डिग्री का एस्पेक्ट डिग्री कहा जाता था, एडवर्ब की डिग्री। तो जैसे मैं कहता हूं कि मैं धीरे धीरे चलता हूं, फिर भी आपको लगेगा धीरे यानी कितना धीरे, तो अब मैं कहता हूं वेरी स्लोली। तो आपको पता चलेगा कि इनकी तबीयत खराब है या जो भी प्रॉब्लम है पाँव में, ये बहुत ही धीमा चलते हैं। छठे स्थान पे आता है लेवल ऑफ सर्टेनिटी,
ये कितना निश्चित है, निश्चित ही दिखाता है। तो इसमें भी इस प्रकार के शब्द हिंदी में भी होते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं करता, नेवर। मैं कभी कभी करता हूँ। मैं रेयरली, शायद ही कभी करता हूँ। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, सर्टनली, मैं करूँगा ही ये ऐसा। तो इस प्रकार के शब्द क्रिया से जुड़े हुए होते हैं, क्रिया के करनार कर्ता से नहीं, और ये एडवर्ब कहे जाते हैं। जो एडवर्ब के पीछे एल वाई आता है वो रेगुलर एडवर्ब है और इसकी संख्या बहुत बड़ी है। मैं थोड़ा स्टैंडर्ड शब्द में आपको सेंटेंस के अंदर जोड़ के दिखा दूंगा। मैं इसका एग्जाम्पल है स्लोली। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिसके पीछे WARDS, वर्ड्स, इसका उच्चार वर्ड्स नहीं होता, वर्ड्स होता है। अगर ये वार्ड शब्द अकेला आता है तो ये हॉस्पिटल का वार्ड हो जाता है, फिर हम वार्ड कहेंगे। लेकिन जब एडवर्ब में किसी और शब्दों के साथ आता है और अक्षरों के साथ आता है तो हम वर्ड बोलते हैं। जैसे हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि भाव बढ़ रहे हैं, भाव ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम यहाँ क्वांटिफाई, यानी हम कोई ये नहीं कहते कि 10% ऊपर गए, 15% ऊपर गए, 3% ऊपर गए। ये बात हम नहीं कहना चाहते। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भाव ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम इसको अपवर्ड्स बोलेंगे। अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो डाउनवर्ड्स बोलेंगे। अगर कोई उत्तर की दिशा में जा रहा है तो हम नॉर्थवर्ड्स बोलेंगे। लेकिन यहाँ सीरियल नंबर 2 में एक ध्यान रखना कि एडवर्ब के अंदर एंड में एस लगाना बिल्कुल जरूरी है। अगर आपने एस नहीं लगाया तो मीनिंग तो वही रहेगा, लेकिन बिना एस का शब्द एडजेक्टिव हो जाएगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव नाउन के बारे में बात करता है। तो हम मान लेते हैं कि एक सिंपल नाम लेते हैं, जर्नी यानी सफर। तो सफर के बारे में बात करना है तो कोई आदमी समझो पर्वत के ऊपर जा रहा है, चढ़ रहा है, तो ये अपवर्ड हो गया, अपवर्ड्स नहीं हो गया, अपवर्ड जर्नी। जर्नी नाउन है, इसके आगे अपवर्ड आएगा, अपवर्ड्स नहीं आएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, नाउन के आगे आएगा। इसी बात को मुझे एडजेक्टिव बना के इस्तेमाल करना है तो मैं कहूंगा ही इज गोइंग अपवर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने अपवर्ड्स को जोड़ा है क्रियापद के साथ। तो जो भी आप याद रखना, एस आएगा अगर वो आप एडवर्ब के जरिए यूज करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर वो एडजेक्टिव है तो कभी भी एस नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेन में जाते हैं। समझो मैं अहमदाबाद से दिल्ली आया, तो ये तो मैं आ गया ट्रेन में बैठ के। अब मुझे दिल्ली से और 50 किलोमीटर दूर जाना है, तो मेरी ये जर्नी का क्या, वहां ट्रेन नहीं जाती। और जिस काम के लिए मैं आया हूँ, जिसके लिए आया हूँ, उसको मैं पूछूंगा कि दिल्ली से ये जगह तक की मेरी बाकी की जर्नी का क्या, तो हम उसको ऑनवर्ड जर्नी कहते हैं। रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म पे ये शब्द हमेशा लिखा होता है, ऑनवर्ड जर्नी। इसमें एस नहीं होता क्योंकि जर्नी के आगे आता है। अब हम सीरियल नंबर 3 में जाते हैं। कई एडवर्ब्स के पीछे WISE लगता है। अगर ये शब्द अकेला आया, वाइज, तो इसका मीनिंग अलग होता है। वाइज यानी बहुत ही होशियार, होशियारी, विजडम। लेकिन जब एडवर्ब में आता है तो उसको इस तरह जोड़ा जाता है, लेंथ वाइज। समझो हम कोई फर्नीचर को खरीदना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि घर में फिट होगा कि नहीं है। हमने जिस कोने में रखना है टेबल, तो वहां आएगा कि नहीं आएगा। तो हम घर से मेजरमेंट लेके जाते हैं कि मुझे यहाँ 4 फुट का जगह मिलता है, तो टेबल 4 फुट से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो जब मैं दुकान में जाऊंगा तो दुकानदार को पूछूंगा कि ये टेबल लेंथ वाइज कितना है, तो ये भी एडवर्ब हो जाता है।
कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं कि जो एडजेक्टिव में और एडवर्ब में वही शब्द होता है, एक कुछ भी फर्क नहीं आता। अपवर्ड और अपवर्ड्स में कम से कम एस का फर्क था, लेकिन कुछ एडवर्ब और एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि स्पेलिंग में जरा सा भी फर्क नहीं होता। अभी उसको कैसे पहचाने? तो इसको पहचानने के लिए आपको पूरा वाक्य ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अगर ये एडजेक्टिव है तो क्या नाम के साथ जुड़ा है, और अगर एडवर्ब है तो क्या क्रिया के साथ जुड़ा है। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं, फास्ट। फास्ट इर्रेगुलर एडवर्ब है और फास्ट एडजेक्टिव भी है। जब मैं ये कहता हूं कि ये फास्ट ट्रेन है तो आप समझ जाएंगे ट्रेन तो नाउन है और मैंने नाउन के आगे फास्ट रखा है। तो फास्ट ट्रेन में जो फास्ट है वो एडजेक्टिव है, विशेषण है, क्योंकि ये ट्रेन की बात करता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आई वॉक फास्ट, तो यहाँ पे जो फास्ट है वो एडवर्ब है, क्योंकि इसका संबंध वॉक से है, मुझसे नहीं है। आई वॉक, कैसे चलते हो? हाउ फास्ट। तो ये भी थोड़ी प्रैक्टिस से आपको मालूम पड़ जाएंगे। ऐसे भी कुछ शब्द है, सब मैंने नहीं दिखाया अभी आपको। ये शब्द बहुत सिंपल है, हम लोग बार बार यूज भी करते हैं, जब हिंदी भी बोलते हैं तब यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हो सकता है कि कई शब्द ऐसे होंगे जो एडवर्ब में और एडजेक्टिव में एग्जैक्टली सेम होंगे, कोई फर्क नहीं होगा। हम पूरा वाक्य पढ़ के पहचान लेंगे कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। एडवर्ब का संबंध वर्ब से है, इसलिए वह हमेशा वर्ब के बाद आता है। देखो ये बहुत बड़ा फर्क है एडजेक्टिव के साथ। मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। स्मॉल बॉय, हम स्मॉल बॉय के बाद में नहीं लिखते हैं। रिच मैन के आगे आता है, पीछे नहीं आता। आप देखेंगे सारे एडजेक्टिव पहले आते हैं, बाद में वो नाउन आता है जिसके बारे में वो अधिक जानकारी दे रहा है। लेकिन एडवर्ब हमेशा क्रियापद के बाद आता है, और इसका भी रूल, इसमें दो रूल है। ये क्रियापद सकर्मक है कि अकर्मक है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपके पास रखे हैं यहाँ पे। सीरियल नंबर 2 में मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। जो लाल अक्षर में है, इन द गार्डन, वो एडवर्ब है और क्रियापद वॉक के फौरन पीछे आता है। ये क्यों क्रियापद के बाद तुरंत आता है? क्योंकि ये अकर्मक क्रियापद है, यहाँ कर्म है ही नहीं, तो कर्म आएगा कहाँ से? जब क्रियापद ही अकर्मक है तो कर्म रखने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो आई वॉक के साथ मेरा वाक्य खत्म हो जाता है। सिर्फ ग्रामर की दृष्टि से देखे तो मेरा वाक्य वहां खत्म हो जाता है, आई वॉक। और इसलिए इन द गार्डन जो एडवर्ब है वो क्रियापद के बाद वॉक आता है। यहाँ मैं आपको और एक चीज बता दूं, मैंने ईट और टेक लंच के बारे में बताया था, ऐसा वॉक में भी होता है। अगर आप भौतिक क्रिया की बात करते हैं तो वॉक आएगा। देखो मैं चलने की भौतिक क्रिया की बात करता हूँ, मैं सुबह में चलता हूँ, मैं शाम को चलता हूँ, मैं गार्डन में चलता हूँ, मैं धीरे से चलता हूँ, मैं तेज चलता हूँ। यहाँ हम एक्चुअल चलने की बात करते हैं। आई वॉक इन द गार्डन, मैं गार्डन में चलता हूँ। लेकिन कोई हमें पूछे भाई आप इतने तंदुरुस्त हो, उसका कारण क्या? तो हम कहते भाई मैं नियमित वॉक लेता हूँ। आप हिंदी में भी इस तरह बोलेंगे, मैं नियमित व्यायाम करता हूँ, मैं नियमित वॉक लेता हूँ। तो आई टेक लंच की तरह अगर आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि मैं हर रोज वॉक लेता हूँ, तो आपको आई टेक वॉक लेना पड़ेगा। आई टेक वॉक रेगुलरली। उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ चलते हैं, सुबह में चलते हैं, शाम को चलते हैं। सिर्फ स्वास्थ्य की बात हो रही है, आप इतना कह के छोड़ देते हैं, आई टेक वॉक रेगुलरली। तो ये छोटा सा फर्क है 2 शब्द में। अब हम ऐसा क्रियापद लेते हैं जो सकर्मक है, ट्रांजिटिव है, और उसका कर्म है द मशीन। जब क्रिया दर्शाने वाला क्रियापद ट्रांजिटिव है तो एडवर्ब कर्म के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। आप स्पष्ट देख सकते हैं एग्जाम्पल में, आई रिपेयर। रिपेयर को जब आप क्या पूछते हो, व्हाट,
तो हमें कर्म मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। आई रिपेयर व्हाट, मैं क्या रिपेयर करता हूँ? द मशीन। कैसे करता हूँ? रिपेयर काम कैसे करता हूँ? तो इसका जवाब मुझे केयरफुली में मिलता है, ध्यान से। केयरफुली का संबंध मशीन से नहीं है, मशीन तो वैसा का वैसा ही है। जब चलता था तभी भी ऐसा है, बिगड़ गया तभी भी ऐसा है। क्योंकि जब चलता था तो मैं रिपेयर ही नहीं करता था, वहां आया ही नहीं था मशीन के पास। तो केयरफुली को मशीन से कोई लेना देना नहीं है। केयरफुली मेरा शब्द है कि मैं कैसे रिपेयर करता हूं। केयरफुली जुड़ा है रिपेयर के साथ, मशीन के साथ नहीं। तो ये वाक्य आएगा, आई रिपेयर द मशीन केयरफुली। तो आप सीरियल नंबर 3 पढ़ लीजिए। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इसलिए एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आता है। देखो, आई वॉक इन द गार्डन, अभी सीरियल नंबर 2 वाला एग्जांपल देखो। आई वॉक इन द गार्डन, यहां पे वॉक इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रियापद है। अब मैं इन द गार्डन को सकर्मक ट्रांजिटिव क्रियापद के साथ जोड़ता हूं। आई टेक माई ब्रेकफास्ट इन द गार्डन, मेरे बंगले के बाहर बहुत बढ़िया गार्डन है, तो वहां पे हमेशा मैं बैठ के मेरा ब्रेकफास्ट करता हूं। आई टेक माई ब्रेकफास्ट इन द गार्डन। ये भी ध्यान रखना, मैं यहाँ आई ईट माई ब्रेकफास्ट नहीं कहता हूँ, आई टेक माई ब्रेकफास्ट इन द गार्डन। तो दोनों जगह पे इन द गार्डन है। जब अकर्मक क्रियापद है तो वॉक के पीछे आ गया फौरन, और यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में कर्म के बाद आता है, ऑब्जेक्ट के बाद आता है। अभी हम टेस्ट पे आते हैं। ये टेस्ट चालू रहेगी, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो अब आपकी साइड से आएगा। मेरा भंडार खाली हो गया। ये आखिरी टेस्ट है। मैंने बहुत अच्छा शब्द सुना है, मीना कहानी लिखती है। इन्फिनेटिव क्रियापद दे दिया है मैंने आपको, टू राइट। और हमेशा जैसा मैं कहता हूं, पहला शब्द होता है भूतकाल, पास्ट टेंस, रोट। क्योंकि इसके बारे में भी कोई क्वेरी टेलीग्राम पे मैंने पढ़ी थी, तो दोबारा कहता हूं कि इन्फिनेटिव के बाद कोई जो शब्द पहले आता है वो हमेशा भूतकाल होता है। ये एक ग्रामर का रूल है एक प्रकार का। और जो दूसरा शब्द आता है वो भूतकृदन, पास्ट पार्टिसिपल होता है। फिर से बोलता हूं, टू राइट इन्फिनेटिव है, रोट भूतकाल है, पास्ट टेंस है, और रिटन भूतकृदंत है, पास्ट पार्टिसिपल है। वर्ब कोई भी इरेगुलर क्रियापद हो, आपको उसके ये दो शब्द मिल जाए, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, तो मैंने जो आपको स्लाइड में दिखाया था, आप इरेगुलर क्रियापद का कॉन्जुगेशन अकेले कर सकते हैं। दूसरी कोई जरूरत नहीं रहेगी आपको। आपको 3 काल और 3 आस्पेक्ट लिखने हैं। लेकिन नीचे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। स्टोरी यानी कहानी, ये तो मैंने ऊपर भी लिखा है और हमको मालूम भी है, STORY, स्टोरी यानी कहानी। लेकिन वाई के पहले आप ई रख देंगे, STOREY। तो जैसे हम कहते हैं ना, ये 3 मंजिला बिल्डिंग है, ये 4 मंजिला बिल्डिंग है, वो मंजिला हो जाता है स्टोरी। दिस इज अ 3 स्टोरी बिल्डिंग। कई लोग स्टोरी को पास्ट पार्टिसिपल भी बना देते हैं। मैंने अभी जानबूझ के नहीं बनाया, क्योंकि हम इसमें गए नहीं है अभी। तो पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के जरिए कैसे यूज करना है, इसकी हमने प्रैक्टिस नहीं की है। मैंने इसलिए स्टोरी को स्टोरी रख के छोड़ दिया है। दिस इज अ 3 स्टोरी बिल्डिंग, ये 3 मंजिला बिल्डिंग है। और हम जिस फ्लोर पे रहते हैं, जिस लेवल पे रहते हैं, उसको फ्लोर बोलते हैं, मंजिल। आई लीव ऑन 2nd फ्लोर। हम जब अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, इंडिया में हम ज्यादातर इसको फ्लैट बोलते हैं, आप यूएसए में जाएंगे तो इसको अपार्टमेंट बोलते हैं। आई लीव ऑन 2nd फ्लोर, या आप बोल सकते हैं माई फ्लैट इज ऑन 2nd फ्लोर। लेकिन आप दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते, अदला बदली नहीं कर सकते दोनों की। जो मैंने लाल अक्षर में कैंसिल करके नीचे लिखा है, ये गलत है। आप ये नहीं कह सकते दिस इज अ 3 फ्लोर बिल्डिंग। आपको हमेशा कहना पड़ेगा दिस इज अ 3 स्टोरी बिल्डिंग। और आप कभी ये नहीं कह सकते माई फ्लैट इज ऑन 2nd स्टोरी। आप हमेशा कहेंगे माई फ्लैट इज ऑन 2nd फ्लोर। तो इसके साथ
आज की सेशन ख़त्म करता हूँ, लेकिन ख़त्म करने से पहले आपको एक बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा कि आज सुबह की जो मेरी थोड़ी लंबी पोस्ट थी, इसमें गुस्सा नहीं था, आपको सिर्फ मैं प्रेशर में डाल रहा था थोड़ा। तो काफ़ी कुछ कमेंट्स आए हैं, इन कमेंट्स को मैं इकट्ठा करके जहाँ जहाँ ज़रूरत है मैं आपको इंडिविजुअल रिप्लाई दूंगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, अगर एक साथ 100-150 कमेंट आए तो एक दिन में मैं ना भी क्लियर कर पाऊँ, लेकिन मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा रिप्लाई बटन के जरिए। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगे कि काफ़ी लोगों को ऐसी चीज़ समझने में तकलीफ हो रही है, तो मैं वो कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन कल से जो हमारा सेशन शुरू होगा उसमें डाल दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, सबको फायदा हो जाएगा और आप भी देख पाएंगे कि मैंने आपकी कमेंट को सेशन के अंदर रिप्लाई कर दिया है। भले इंडिविजुअल रिप्लाई नहीं दिया है, लेकिन आपकी सेशन में कह दिया है मैंने। तो कल से हमारा कारोबार ऐसे चलेगा। कल मैं थोड़ा बहुत सिखाने वाला हूँ, खाली रिव्यू करने वाला हूँ कि हमने वर्ब में क्या सीखा और नाउन में क्या सीखा।